हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हो मेरे मेवाड़ी चितों? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। रात कल का दिन हमारी ज़िंदगी में राइडिंग के हिसाब से बहुत ही बुरा दिन रहा, क्योंकि कल इतना परेशान हुआ। जयपुर तक तो सब कुछ ठीक था, पर जयपुर के बाद में सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे दिल्ली पहुँचते पहुँचते रात की 1:30 बज गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं रात को 1:30 बजे दिल्ली पहुंचा। और जिस होटल में मैं ठहरा था, एक्चुअली मैंने, मेरा फ्रेंड है करोल बाग में, उसको फ़ोन किया था कि मैंने कहा भाई कोई होटल हो तो अच्छा सा बुक करके रख देना। उसने मुझे होटल दिया पहाड़गंज में। और पहाड़गंज में भाई साहब क्या होटल मिला है मुझे। अरे भाई साहब, मैं पूरी रात भर सो नहीं सका, ये पानिया। और सुबह 6 बजते उस होटल की लाइटें चली गई। अब सबसे पहले जब मैं उठा, सबसे पहले मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रह गया तो आगे की राइड में न तो कर पाऊंगा, न ही मैं कुछ और कर पाऊंगा। तो तुरंत प्रभाव से अपन ने सुबह 9:30 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे वहाँ से फटाफट चेकआउट किया। और जब मैं पहली बार आया था दिल्ली, जब लास्ट टाइम 31 के दिन, उसमें जिस होटल में रुका था, वहाँ उस होटल को मैं एड्रेस मुझे पता था, वहाँ पहुँचा, वहीं आके तुरंत वहाँ चेकिंग कर लिया। यहाँ आते ही शानदार गरम गरम पानी मिल गया। और होटल में साफ सफाई, क्लीनिंग एकदम कंप्लीट, होटल भी साफ सुथरा। और यहाँ आकर मेरे दिल को सुकून मिला है। आप यकीन मानेंगे, यहाँ पर आया और मेरे को लगा हाँ, अब मैं वास्तव में सुकून में हूँ। और अब अपने आज दिन के प्लानिंग है, सबसे पहले अपने को ओराजो जाना है, जूते चेंज करा के आने हैं अभी सबसे पहले। फिर अपने बाइक को लेकर जाना है। अभी शोरूम से फ़ोन आया था, तो यहाँ कीर्ति नगर में कोई शोरूम है, वहाँ पर जाना है अपने को। तो बाइक को देना है सर्विस के लिए। उसके बाद में कुछ और छोटे मोटे अपने जो काम है वो सारे काम निपटाने हैं, और फिर अपन फ्री होके शाम को मिलेंगे। तो आज दिन में जो जो भी काम अपन करेंगे, आप मेरे साथ में बने रहिए। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और चलिए मिलते हैं खम्मागणी। चलिए दोस्तों, निकलते हैं अब दिल्ली की सड़कों पर। काफ़ी शानदार होटल है, और मैं जब लास्ट टाइम आया था तब भी यहीं रुका था। बहुत ही अच्छा और रिजनेबल प्राइस में होटल है। मैं रिकमेंडेड करूँगा, कोई अगर बंदा उदयपुर से अगर यहाँ आते हैं होटल में ठहरिए, बहुत शानदार होटल है। इसका फ़ोन नंबर वगैरह मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अब अपन चलते हैं पहले। ओहो, वापस भूल गए, वापस जाना पड़ेगा ऊपर, जूते भूल गए। चलिए दोस्तों, चलते हैं दिल्ली की सड़कों पर धूम मचाने। अपने को यहाँ से जाना है नोएडा। अपने को ओराजो जो मैन्युफैक्चरिंग मेन कंपनी है वहाँ पर जाना है। वहाँ पर अपनी किसी से बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आप कंपनी आ जाए, यहाँ से आप अपनी साइज़ के हिसाब से पहन कर चेक कर लीजिए और फिर यहाँ से चले जाइएगा। तो अपन जा रहे हैं यहाँ से नोएडा। अब यहाँ से नोएडा बता रहा है कुछ 31-32 किलोमीटर के हिसाब से बता रहे हैं, और टाइम बता रहे हैं 60 मिनट। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और जूते चेंज करके आते हैं, और फिर आपसे आके बात करते हैं, और आज दिल्ली की सड़कों पर मचाते हैं धूम। तो बने रहिए डीएस के राइडर के साथ में। ये दोस्तों इंडिया गेट के आसपास वाला ही कोई रूट है। अपने को पर्टिकुलर रोड का नाम तो पता नहीं है, पर ये है इंडिया गेट के आसपास में ही कोई रोड है, वही रोड है। बहुत ही अच्छा रोड है। ट्रैफिक कम है यहाँ पर रोड साफ़ सुथरा और व्यवस्थित बना हुआ है। और सामने देखिए अपनी देश की आन बान शान, अपने देश का तिरंगा लहराता हुआ। बहुत ही प्यारा लग रहा है तिरंगा लहराता हुआ। जय हिंद मेरे देश मेरी जान। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और आपको और शानदार शानदार चीज़ें दिखाते हैं। आए हाय, क्या शानदार रोड है, साफ सुथरा और बहुत व्यवस्थित रोड है। बहुत मज़ा आ रहा है, और काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं इस रोड पर, तो ठंडक मिल रही है अपने आप को, क्योंकि काफ़ी गर्मी है दिल्ली में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और आनंद लेते हैं शानदार रूट का।
ये कौन सी दिल्ली है पता नहीं चल रहा है यार। इतनी प्यारी सड़कें हैं और इतने प्यारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जय हो मेरे प्रभु। बाबा साहब का गुरुद्वारा है यहाँ पर। ओह, बहुत शानदार गुरुद्वारा बना हुआ है, क्या आलीशान बिल्डिंग में बना हुआ है। और इसी हो सकता है यही शायद कारण है कि इसके आसपास में इतनी साफ़ सफाई और इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आनंद आ गया यार, क्या प्यारा रूट है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई स्पेशल एरिया है, पर मुझे नाम नहीं पता। यहाँ पर सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और कुछ बड़े बड़े ऑफिस है। ये देखिए पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है, दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है ये। अच्छा, इसीलिए सारे सरकारी कार्यालय इसी रोड के आसपास में ही है, इसलिए सारे ये रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, बहुत शानदार। अरे वाह भाई, क्या बात है, क्या सर्कल है यार, मज़ा आ गया। क्या प्यारा सर्कल है यार, इतना शानदार सर्कल बना हुआ है। चारों तरफ से व्यवस्थित गाड़ियाँ आ रही हैं और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सर्कल पूरा साफ़ सुथरा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और शानदार जगह आपके लिए। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये भी दिल्ली है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि दिल्ली में ऐसी सड़कें भी हैं और ऐसे शानदार एरिया भी है। मान गए भाई मेरे देश की राजधानी को। क्या प्यारी जगह है यार, कितनी हरियाली है इसके आसपास और कितनी प्यारी जगह है। वाह भाई वाह, मान गए, हेड्स ऑफ, जय हो मेरे प्रभु। क्या शानदार जगह बनाई है यार, वास्तव में अब मैं कह सकता हूँ मेरे देश की राजधानी बहुत ही प्यारी और बहुत ही साफ़ सुथरी मेरे देश की राजधानी है। चलिए अभी जो भी लोग इसके लिए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप लोगों की मेहनत बहुत ही शानदार रंग ला रही है। बहुत प्यारी जगह बनाई है आपने भाई। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। क्या आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है यार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। अपन अपने अराजों का शोरूम है या फैक्ट्री जो भी है उसके बहुत नज़दीक हैं। अगले 4 से 5 मिनट में अपन वहीं पहुंचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे जाकर। A few moments later. दोस्तों, अपने जूते चेंज हो चुके हैं, पर समस्या ये हो गई कि मैं वहाँ पर कोई शूट नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ पर अंदर जो ओनर थे या इसके जो मतलब इनके जो मालिक थे, उनके साहबजादे वहाँ थे, भैया विश्वजीत जी। उनसे मैंने इजाज़त चाही कि भैया मैं शूट कर सकता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया इससे क्या काम में हमारे डिस्टर्ब होगा अभी, और सारा अभी वर्किंग टाइम है, इस वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेंगे हम लोग सारे। तो प्लीज़ आप शूट मत कीजिए। आप भविष्य में कभी भी आप आएंगे तो मैं आपको पूरा मौका दूंगा शूट करने का और सारा प्रोसेस बताऊंगा साथ में रहते हुए। तो इसीलिए फिर अपन ने भी ज़्यादा जिद नहीं की और अपन शूट नहीं कर पाए। तो काफ़ी अच्छे अपने जूते आ गए हैं। अपना जो साइज़ था वो साइज़ के जूते मिल गए और कंफर्टेबली। मैं सोच रहा था कि बड़े साइज़ के हैं वही काफ़ी अच्छे रहते, छोटी साइज़ के मुझे इतना कंफर्टेबल लगेगा नहीं, पर छोटी साइज़ के जो जूते आए वो भी बहुत ही शानदार आए और बहुत ही मज़ेदार जूते मिले मुझे। तो अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब अपने बाइक का जो काम है उसके लिए अपन बढ़ते हैं। वो है यहाँ से कुछ 27-28 किलोमीटर ऐसा कुछ बता रहा है। तो देखते हैं, चलिए आगे कहाँ तक जाता है और किस रास्ते से अपन जाते हैं। नारियल पानी का मज़ा दिल्ली में भी अपने नहीं छूट रहा है। दिल्ली में अभी मैं बाइक सर्विस के लिए जा रहा हूँ, तो उसके बीच में अपने को एक नारियल पानी वाले भाई साहब दिख गए। तो यहाँ पे आप जानते हो नारियल पानी के दीवाने अपन है ही है। जान में जान आ गई यार सुबह से। क्या एक्चुअली मैं 11 बजे जब से मैं निकला हूँ होटल से कुछ खाया नहीं है, तो भूख भी ऐसी लग रही थी और दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने कहा यार अब पहले भूख का इलाज किया जाए, अब खाना कुछ ढंग का मिल नहीं रहा, सब कचौरी समोसा ऐसा दिख रहा था।
और अच्छी कोई जगह दिखी भी नहीं खाने लायक, इसलिए फिर मैंने कहा अब नारियल पानी दिख गया। मैं आगे गया वो वापस आया, मैंने कहा नहीं नारियल पानी तो पी के ही निकलते हैं। बस अब 10 किलोमीटर और है यहाँ से, फिर अपने को बाइक सर्विस पर रखनी है। उसके बाद में अपन कुछ और सोचेंगे क्या करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं खमागणी। नारियल पानी पीने के बाद में अब शरीर में थोड़ी सी जान आई है, पर यार ये रास्ता इतना अच्छा है, पर यहाँ पर जो ट्रैफिक इतना ट्रैफिक मिल रहा है कि मतलब मेरी वाट लग गई है। गाड़ी चला, बार बार गियर चेंज करना, बार बार क्लच करना, बार बार ब्रेक करना, हालत ख़राब हो गई। अभी भी 11.5 बता रहा, उस इतना किलोमीटर और है अपना सर्विस सेंटर। अब एक बार वहाँ पहुँच जाए, उसके बाद राहत की सांस लें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बने रहिए साथ में आपके भाई के। यार इन गलियों में मैं घूमते घूमते परेशान हो गया हूँ, पता नहीं कहाँ है शोरूम, किस खोपचे में छुपा हुआ है शोरूम। बता रहा है एग्जैक्ट पॉइंट में आ गया हूँ, पर यहाँ आसपास तो कोई मुझे शोरूम दिख नहीं रहा है। अब एक आधी गली में कोई मिस कर रहा हूँ, इस वजह से शायद मैं ऊपर नीचे हो रहा हूँ। अब जहाँ शोरूम है उसके आसपास मैं घूम रहा हूँ, पर एग्जैक्ट शोरूम वाली गली मुझे मिल नहीं रही है। तो अभी एक भाई साहब से पूछा है, अब देखो इस गली में घुसते, उन्होंने कहा इस गली में घुसे सामने दिखेगा। तो चलिए चलते, लेकिन इस गली में अगर मिल जाए तो बढ़िया है यार। भगवान थक गया हूँ अब तो मैं गाड़ी चला के, और गलियों में भी अब तो परेशान हो गया हूँ। देखते हैं सामने अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अब फाइनली वही रहेगा, किसी छोटी मोटी दुकान पे ही अपने को काम कराना पड़ेगा। ए भगवान, ऐसी गली में कब पता नहीं कहाँ शोरूम है यार। देखते, अच्छा वो सामने दिख रहा है। अरे यार ये शोरूम तो ऐसा है जहाँ पर मैं पहले आया नहीं मैं नहीं आया हूँ, मैंने काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो में देखा है ये शोरूम। तो KTM का भी यही है और डोमिनार का भी यही है। हाँ बिल्कुल मिल गया शोरूम, फाइनली अपन पहुँच गए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अंदर, क्या स्थिति होती है अभी पता चलेगा कि क्या होता है। काफ़ी गाड़ियाँ पड़ी है यहाँ पे, KTM की भी खूब सारी। अरे वाह यार क्या ग्राफिक्स है गाड़ी की, KTM पे पड़ी है। ये डोमिनार के भी बहुत शानदार ग्राफिक्स है यार। ओहो, अरे यार ये भाई साहब इनको तो मैं जानता हूँ, ये भी एक राइडर है, इनका भी शायद चैनल है, कहीं मैंने देखा है इनको भी। ओ माय गॉड कितनी सारी गाड़ियाँ पड़ी हैं यार, अपना नंबर पता नहीं कब आएगा। हे प्रभु फटाफट आज ही काम हो जाए तो बढ़िया यार। चलो अंदर चलते हैं एक बार, लेकिन पूछते हैं क्या स्थिति है, भाई साहब क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। ये बिल्डिंग कौन सी है, आई-पेन पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आई-पेन APS हाइपर प्राइवेट लिमिटेड पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या स्थिति। हेलो दोस्तों, इतनी सब दौड़ भाग करने के बावजूद रिज़ल्ट आया 0। अपन पर्टिकुलर ये जो शोरूम है, आप देखिए ये शोरूम है, ये सर्विस सेंटर है। अपन यहाँ पर पहुँचे और अपनी बात बताई, उदयपुर से अपनों को कहा वहाँ जाके बात कर लो। अब बात की ये लोग उनको जानते तक नहीं है। फिर अपन अंदर जो बात करने वाले हैं वो मतलब बात करने को तैयार नहीं, गाड़ी देखने को तैयार नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है। सीधा ये बोल दिया कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आप कल सुबह आना, और सुबह अगर आपका नंबर लग गया तो देखेंगे, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। ये सर्विस है बजाज की, बहुत ही बुरा लगा आज। मतलब मैं 800 किलोमीटर दूर से यहाँ आके कोई हेल्प मांग रहा हूँ, किसी से कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। और ये गलती है सिर्फ एक बंदे से, अम्बे बजाज का जो डोमिनार का जो सही करने वाला व्यक्ति जो हुई है, उसको सर्विस के टाइम पर मैंने पहले ही कह दिया कि मैंने कहा सर आप सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। उसने कुछ भी नहीं किया और यूं की यूं गाड़ी मुझे धो के और चेन पे ऑयल लगा के मुझे गाड़ी सौंप दी। उस इंसान की मूर्खतावश आज मुझे इतना परेशान होना पड़ रहा है। और अब मैं ये प्लानिंग कर ली और गाड़ी सोच लिया है, अब मैं डोमिनार गाड़ी नहीं रखूँगा, मैं गाड़ी बेच दूँगा। मैं इससे अच्छा रॉयल एनफील्ड ले लूँगा, हीरो होंडा ले लूँगा, हीरो ले लूँगा, पर बजाज गाड़ी नहीं लूँगा। ये मैंने आज सोच लिया है और आज ही ये ट्रिप अपनी कैसे कैसे एक बार पूरी करते हैं। और इस ट्रिप को पूरी करने के बाद में अपन इस गाड़ी को सेल कर देंगे। भले कोई बात नहीं, मुझे नुकसान होगा तो होगा, पर इतनी घटिया सर्विस और इतनी बेकार सर्विस मैं नहीं सहन कर सकता, जिसकी हद नहीं है यार। यहाँ पर मैं आज अभी कम से कम 3 घंटे से मैं पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा हूँ। इतने फ़ोन किए, कल इतने फ़ोन किए। कल मैं
बिना ब्रेक की गाड़ी को लेकर मैं जयपुर से दिल्ली तक आया हूँ। और उस बंदे को तैयार है, उसको मैंने बोला, वो क्या बोल रहा है, मुझे किसी भी दुकान पे चेक करा लो। तो पता नहीं क्या इनका है यार, अपने को तो बहुत ही दुख हुआ मुझे तो। और जैसे तैसे मेरी ये ट्रिप आज पूरी हो जावे। अभी अब अपने को आगे जो जाना है कम से कम 800 किलोमीटर अपने को जाना है। तो देखते हैं क्या स्थिति होती है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर अपन कल सुबह एक बार आते हैं वापस शोरूम पे, यहीं पे सर्विस सेंटर पे अगर गाड़ी देंगे, क्या परेशानी है क्या प्रॉब्लम है ये देख के अपने को बताएंगे। और उसके बाद में ही अपन कर सकते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे उदयपुर से संदीप जी ने किसी यहाँ के कोई हेड है, सेल्स हेड या एरिया मैनेजर पता नहीं कौन है, उनके नंबर दिए। तो मैंने उनको कॉल किया, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं उनका। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कोई मतलब है नहीं। चलिए मिलते हैं। इसमें भी दिखा रहा सर, इसमें भी दिखा रहा था मैप में सर, ये ट्रैफिक सिग्नल नहीं दिखा तो अभी ये क्या हो रहा है सर, ये वाली चीज़ ये क्या हो रहा है? मैं चालान कर रहा हूँ। जो घूमना है ना, आपने यूटर्न लिया है। अरे सर ये कोई बात थोड़ी होती है सर, अनजान इंसान होता है। भाई लोकल होता है, वो एक बंदा गुम गया, मुझे लगा शायद गुम गया होगा। तो उसी का ही तो है, वैसे कौन कराता है? कानून लोकल के लिए, बाहर के लिए अलग अलग नहीं होना। तो गलती में होता है वही चालान करा। अच्छा चलिए सर, अब हमारी गलती, हम बाहर से नहीं ध्यान था इसलिए हमारी गलती है सर, मानते हैं हम बिल्कुल। छोटा सा चालान, आप मोबाइल नंबर बताओ। ऑनलाइन 9 कितने का है सर, छोटा सा है पर? जो भी है ऑनलाइन आपके मोबाइल पर आएगा। यहाँ आपको कुछ नहीं देना, ना लाइसेंस देना, ना आपको पैसे देने। ठीक है, तो कहाँ देना पड़ेगा मुझे जाके ये पैसे? मोबाइल पे मैसेज आएगा, मोबाइल पे लिंक आएगा, मोबाइल से पे कर देना, कहीं नहीं जाना। तो फिर उससे क्या होगा सर, यूँ मुझे बता, थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे? सरकारी रूल है वो होगा। अब हमको अब बस सर आप खुद समझ सकते हैं, आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखिए, अनजान पर्सन, मैं अगर जानकार होता तो नहीं आता, ठीक है। अगर मुझे पता होता 9 को और हेल्प तो नहीं कर रहे हैं और उसको चालान कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, आपको गलत लग रहा है ना, हम सही ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, वो मैं समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं आपको बुरा भला कह ही नहीं सकता। ना आपका ये नहीं करे, आपका नंबर चालान है। पर मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मैं आइडिया बिल्कुल नहीं था, इस वजह से। जो भी है नॉर्मल चालान है बिल्कुल। तो कहाँ से क्या भरना पड़ेगा मुझे? ये ऑनलाइन पेमेंट आएगा, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा ये सर? पर लिंक आएगा। अच्छा ठीक है, मैसेज पे लिंक आएगा, अभी नहीं आएगा, 1-2 दिन बाद आएगा। ठीक है। तो शायद हमारी तरफ से 500 रुपये का है, लेकिन ऑनलाइन में शायद 200-300 रुपये का आ जाए। चलिए कोई बात नहीं सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। स्लिप मुझे मिलेगी सर कोई? स्लिप दे रहे हैं, रोल खत्म होगा, लेने गया। सब मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूँ कल। जैसे जो अचानक कोई घटना हो जाती है उसे कैद नहीं होती, इसमें हो जाती है। इसमें हो जाती है बिल्कुल, इसमें अभी आप में और बात कर रहे हैं, वो भी कैद हो रहा है सारा कुछ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम और मेरे मेवाड़ी चित्तों को खमा गणी। फाइनली हम आ चुके हैं होटल, और अब होटल आके अपन खाना वाना खाएंगे और आराम से रेस्ट करेंगे। आज कोई वीडियो एडिट नहीं करेंगे।
क्योंकि दिन भर में सारे काम हुए कुछ नहीं हुए। सबसे बड़ा काम गाड़ी का जो अपना काम था वो नहीं हो पाया, वो काम कल सुबह होगा। आप लोग कल सुबह सर्विस पे रखनी ही पड़ेगी, फिर जाके उसके ब्रेक सही होंगे। और आज के इस पूरे काम से और पूरी बेजामारी से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि बजाज की सर्विस बहुत बेकार है। मैं वो कहते हैं ना, ठोक बजा के कह रहा हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं बजाज में, बाकी तो सर्विस के नाम पे घटिया लोग हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, इन्होंने महंगी गाड़ियाँ बना दी है, पर उसके न तो ढंग से कारीगर है इनके पास है और न ही ढंग से फैसिलिटी है शोरूम में। उदयपुर के हाल आप देखिए चुके हो कि सर्विस करा के गाड़ी 400 किलोमीटर चलाई मैंने और गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर सुबह गए थे तो अपनी बात हुई थी, सुबह अपन जिस शोरूम में गए थे वहाँ पे, बिकॉज लिटरली बात है भाई, वो अपने लोगों की पहले काम करेगा। उसने कहा मेरे पास लोकल गाड़ियाँ बहुत है, मैं बाहर की गाड़ी को अभी क्यों देखूँ। मैंने कहा वह कल सुबह लेके आ जाऊँगा। तो कल सुबह मतलब कल लाने की बात करी तो कह रहा कल की कल देखेंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई हैं यार, कुछ समझ में आया नहीं मेरे। और अब बस आज के ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। अब मिलते हैं कल का दिन, पूरा दिन अगर अपन दिल्ली में रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये कल के कामों के ऊपर डिपेंड है कि कल अगर गाड़ी का काम अपने जल्दी हो जाता है तो अपन निकल जाएंगे, और नहीं होता है तो फिर अपन कल यहीं रुकेंगे। और फाइनली आपको मैं बता देता हूँ कि अपने को कहाँ जाना है। ठीक है दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और माता जी का नाम लीजिए। अपन यहाँ से जा रहे हैं वैष्णो देवी, दिल्ली से अब जाएंगे अपन वैष्णो देवी। वैष्णो देवी से अपन आगे के जम्मू तक अगर जाने का मौका मिला तो वो जाएंगे, नहीं तो आते समय अपन अमृतसर से होते हुए वापस दिल्ली और दिल्ली से वापस उदयपुर जाएंगे। तो दोस्तों मेरे इस पूरे मेरे मुकाम में मेरा साथ दीजिए, पूरे सफ़र में मेरा साथ दीजिए और साथ में बने रहिए। DSK राइडर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं। खमागणी।